नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर पीपीएफ अकाउंट के नियमों में चेंज, सुकन्या समृद्धि योजना और क्रेडिट कार्ड तक 1 अक्टूबर से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। आम आदमी की जेब पर दिखेगा असर। कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए, सीएम आतिशी का ऐलान। हरियाणा में बोले पीएम मोदी का हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। कांग्रेस विधायक ने लोगों को घर छोड़ने की धमकी दी। इनके राज में दामाद दलालों का बोलबाला। मुझे आरएसएस वालों पर दया आती है। उन्होंने पूरी जिंदगी आरएसएस को दे दी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। राहुल के राम मंदिर में नाच गाना वाले बयान से संत नाराज। मुख्य पुजारी बोले जाकी रही भावना जैसी। हनुमानत गढ़ी के महंत ने कहा उनकी बुद्धि खराब। जम्मू कश्मीर में बोले पीएम मोदी का 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कांग्रेस सबूत मांगती है। इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। पंजाब में किसानों ने सड़कों पर फेंकी धान। सस्ती खरीद पर भड़के 3 किलोमीटर तक बिखेरी। बोले प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान। कोवैक्सीन पर बीएचयू के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत। भारत बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया, गलत इफेक्ट बताए थे। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1,547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। ओपीएस बहाली, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने, 25 लाख तक के फ्री इलाज का वादा। अग्निवीर का जिक्र नहीं। तिरुपति लड्डू विवाद। वाईएसआरसीपी ने मंदिरों में शुद्धिकरण पूजा की। कहा मिलावट की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराएं, ये सरकार की साजिश। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला। मां बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई। पीड़िता बोली एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा। हरियाणा पहुंचे सीएम योगी, बोले अब मौलवी भी राम राम कहते हैं। राम मंदिर बना, अब कृष्ण मंदिर की बारी। बीजेपी मजबूत तो हरे रामा हरे कृष्णा गूंजेगा। देश का मानसून ट्रेकर। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद। एमपी सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जायडस को प्रोस्टेट कैंसर की दवा बनाने की मंजूरी। यूएसएफडीए ने मंजूरी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले 26 नवंबर के पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग, त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप। कर्नाटक सीएम ने इस्तीफा मांगा। भगत सिंह की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शंकराचार्य बोले मोदी गो हत्या के एजेंट हो गए। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर है। कनाडा समेत कई देश खरीदना चाहते हैं वंदे भारत। डिजाइन लागत में बेहतर। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बुलेट ट्रेन इसके लिए 54 सेकंड लेती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले भाजपा संविधान न बदले, इसलिए इंडी गठबंधन बनाया। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराए। लालू है लैंड फॉर जॉब स्कीम के मास्टरमाइंड। चार्जशीट में ईडी का दावा। नौकरी के बदले ली गई जमीन पर लालू परिवार का कब्जा। हिमाचल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन शुरू। संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा करने की मांग। लोग बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करो। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा न्याय व्यवस्था दिव्यांग बच्चों की परेशानियां समझे। कहा मेरी 2 दिव्यांग बेटियां हैं, उन्होंने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदला। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जमानत जब्त, सीट दी। 26 सीटों पर नए चेहरे उतारे। बीजेपी के भी 3 सीटों पर नए उम्मीदवार। ओडिशा के भद्रक में 48 घंटे के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड बैन। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़की थी। धारा 163 लगाई गई। आईएएस की पत्नी से गन पॉइंट पर रेप मामला। कोलकाता हाईकोर्ट बोला पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल जांच नहीं कराई, सीसीटीवी भी चेक नहीं किया। मणिपुर में फिर हिंसा। मेतई गांव पर फायरिंग। चूरा चांदपुर कांग पोकपी 3 दिन बंद। कुकी समुदाय ने सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान का विरोध किया।
सीए की मां बोली छुट्टी के दिन भी कंपनी बुलाती थी, कॉम्प ऑफ नहीं मिलता था। फाइनल सेटलमेंट भी तब किया जब मीडिया में बात फैली। पुणे पोर्ट्स केस, दिल्ली में आरोपी का एडमिशन कैंसिल, वकील ने याचिका दायर की, फिर वापस ली, कहा आरोपी अब पुणे में पढ़ना चाहता है। अमेरिका में हेलेन तूफान से 49 की मौत, रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात, अस्पताल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें 3 सेना के जवान और 1 एएसपी। कठुआ में भी एनकाउंटर शुरू। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में बोले पीएम मोदी का 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस सबूत मांगती है। इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली के दौरान कहा कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। मैं जहाँ भी गया वहाँ भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग शांति और समृद्धि चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त हैं। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग अमन शांति चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अभी यहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। जम्मू कश्मीर के लोग के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। अब पहली बार जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार यहाँ बनेगी वो आपकी पीड़ा को दूर करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में यहाँ सिर्फ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेता और उनके परिवार ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर जोर पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हित के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अब तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल ही में हमने ओआरओपी को रिवाइव भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और अधिक पैसा मिलना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 अक्टूबर को मां के नवरात्रि के दिन नतीजे आएंगे और हम सब तो माता वैष्णो देवी के साये में पले हैं। और 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। इस बार की विजयदशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार है, आ रही है भाजपा सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से शहरी नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिया यहाँ आते थे तो न जाने क्या कारण है कि कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर वे उनका भद्दे तरीकों से मजाक उड़ाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंकी आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती।
यूपी बिहार में लौटा मानसून, झमाझम बारिश के बीच मौसम हुआ सुहावना, जाने अन्य शहरों का मौसम का हाल। भारत के कई राज्यों में बीते दिनों मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड व अन्य कई देशों में मानसून विदाई से पहले फिर एक्टिव हो गया है। इस दौरान इन राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश के विभिन्न अलर्ट जारी किए हैं, कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज और कहीं येलो अलर्ट है। इस दौरान उत्तर और दक्षिणी भारत के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कुल 27 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हुआ है। इसी के साथ नैना देवी में सबसे अधिक 84.2 मिमी बारिश हुई। इसके बाद रायपुर मैदान में 51.2 मिमी, ओलिंडा में 28.6 मिमी और ऊना में 23.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार कांगड़ा में सबसे अधिक 10 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध है, जबकि मंडी और सिरमौर में 7, कुल्लू में 2 और शिमला में 1 सड़क पर यातायात अवरुद्ध है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने का अनुमान जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के विभिन्न भागों में अचानक हल्के से मध्यम स्तर की बाढ़ आने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को शाम तक मौसम बदल सकता है। IMD ने बताया कि शाम तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में बीते 24 घंटे में डूंगरपुर तथा झालावाड़ में कई जगह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ इलाकों में और बारिश हो सकती है। जयपुर के मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार सुबह से पहले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तथा पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर तथा झालावाड़ में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हमीरपुर, सिरमौर, चंबा, सोलन, शिमला, कुल्लू में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश की राजधानी देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में झाबुआ, थार, अलीराजपुर और बड़वानी शामिल है। भारी 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ग्रीन जोन में रखा हुआ है। इस दौरान शहर में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। शहर में हल्की बारिश से या तो मौसम सुहावना हो जाएगा या फिर उमस और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान झारखंड के पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाड़ू, गोड्डा और साहेबगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, बारां और झालावाड़ में वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।